गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 9th क्लास की 17th वर्कशीट आई है। दिनांक है 13 अगस्त 2021। तो आज भी हमारे एक अपठित पद्यांश आया है जिसको पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो गई। कली ने कहा कि तू व्यर्थी सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ। आगे फूल और कली में क्या क्या बातचीत होती है, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हैं या कली। तो पढ़ते हैं। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तो फूल क्या कर रहा है, फूल खिल रहा है ना, फूल खिल रहा है तो खिलने को वो क्या बोल रही है, मुरझाना की। तो क्यों मुरझाने में व्यस्त है, क्योंकि जब खिलते तो खिलने के बाद क्या होगा, फूल मुरझा जाता है, समाप्त होने लगता है उसका जीवन। तो यहाँ पर कली उसको बोल रही है कि तू ऐसा जीवन क्यों जीना चाहती है। फूल से कह रही है कि तू क्यों अपने आप को नष्ट करने में, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। क्या फ़ायदा है ऐसे खिलने का कि जो अपना जीवन ही समाप्त हो जाए। फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में, कि क्या फ़ायदा अपनी सुगंध देने का। आगे है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तो आगे वो फूल से कह रही है कि तूने क्यों अपनी उम्र को न्यौछावर कर दिया है, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है इस वातावरण के लिए, है ना। अपनी पंखुड़ियों को क्यों खोल दिया है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। कि तू जो है, तुझे सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, तू जिस क्षण खिल जाता है तेरे को उसी समय से प्रयोग में इस्तेमाल ले लिया जाता है। तू अपने आप को बांटता है, लेकिन इसके बदले में तुझे क्या मिलता है, ये दुनिया तुझे ख़त्म कर देती है। कि तू सबके लिए इतना करता है, अपना जीवन तो न्यौछावर कर देता है, इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिलता है। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। वो कह रही कि मुझको देखो, मैं क्या हूँ, मैं एक बंद कली हूँ। बंद कली क्या होती है, बंद कली की खुशबू वगैरह उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही होती है उसका। वो कह रही है कि मेरा जो मकरंद है वो क्या है, अंदर, मेरे अंदर है, मेरा जो रस है वो अंदर है, वो अनछुआ है, जिसको किसी ने भी नहीं छुआ है। मेरे जो गुण हैं, तूने क्या करा, तेरे जो गुण हैं, खुशबू, रस, तूने सबका दुनिया में बिखेर दिया है, जिसके बदले में तुझे कुछ नहीं मिला, तेरा जीवन ही समाप्त हो गया। मुझे देख, मैंने अपने सारे गुणों को अपने अंदर ही छुपा रखा है, अपने रस को, अपनी खुशबू को, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं छुआ है ना। और मेरा जीवन तुझसे ज़्यादा बड़ा है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। वो कह रही है कि मैं जो हूँ किसी के भी जाल में नहीं आती, किसी भी लालची भंवरे के जाल में नहीं आती, मैं नहीं खिलती, मैं कली ही रहती हूँ, है ना। इससे क्या होता है, मेरा जीवन बड़ा हो जाता है। तो इसमें बोला कि मैं किसी के को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। फूलों को सब जगह चढ़ाया जाता है, जब व्यक्ति की मौत होती है तब भी चढ़ाया जाता है, जब कोई खुशी की बात होती है तब भी चढ़ाया जाता है। वो ये बोल रहे कि तुझे तो सब जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बदले में तुझे क्या मिलता है। मुझे तो मैं तो ना तो किसी के शोक में दुखी होती हूँ, ना ही मैं किसी की खुशी में खुश होती हूँ, तो इसलिए मैं लंबा जीवन जीती हूँ। और तू क्या करता है, तू खिलने के बाद छोटा जीवन जीता है, तुझे इस उपकार के बदले में क्या मिलता है। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। आगे वो कह रहे कि जब मैं पली, मैं कांटों के बीच में थी जब मैं, तो किसी दुनिया ने मेरी चिंता नहीं करी। तो फिर ये दुनिया जो कभी भी किसी की चिंता नहीं करती, चाहे उपकार करने वाला व्यक्ति हो या उपकार ना करने वाला व्यक्ति हो, ये दुनिया कभी भी किसी की सगी नहीं होती, है ना। कि जो उपकार करने वाले हैं उनको ही वो जल्दी समाप्त कर देती है। आगे है इसमें, ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। तो मैं ऐसी दुनिया जो इतनी स्वार्थी है, जो मेरा जरा भी भला नहीं करती, है ना, जो हमेशा उपकार को नहीं मानती, तो मैं ऐसी दुनिया के लिए अपनी खुशबू क्यों बिखेरूं, है ना। आगे वो बोल रहे कि स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए, मैं इन स्वार्थी लोगों के लिए कुछ भी क्यों करूं। इसमें एक लाइन बच्चों मिस हो गई है यहाँ पर, मेरी छवि संचित जलाशय है सहज झरना नहीं।
मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। वो यहाँ पर बोल रही है कि मेरी जो सुंदरता है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं उस जलाशय की भांति हूँ। जलाशय तालाब जो अपने पानी को क्या करता है, अपने अंदर ही समेटे रहता है। तालाब का पानी कहीं भी बह करके नहीं जाता, इसलिए वो लंबा जीवन जीता है। उसने बोला कि मैं तो उस तालाब की भांति हूँ जो अपने गुणों को अपने अंदर रखता है और अपना लंबा जीवन जीता है। मैं उस झरने की भांति नहीं हूँ जो अपने गुण को क्या करता है, दूसरों के लिए अपने जल को बहा देता है दूसरों के भले के लिए, और स्वयं नष्ट हो जाता है। झरने का पानी टिकता थोड़े, झरने का पानी तो बहता रहता है ना, सेकंड्स में वो झरना ख़त्म होता जाता है, वो जो पानी होता है उसका। यही उसने बोला कि मैं तो उस तालाब की तरह हूँ जो अपने अपने गुणों को अपने अंदर रखती है, ना कि उस झरने की तरह जो कि दूसरों के लिए बहता रहता है और अब जल्दी से नष्ट हो जाता है। आगे इसमें है, ये हमने पढ़ लिया था इस दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए। आगे था फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। आगे उसने क्या बोला फूल ने उससे क्या बोला, पहले तो वो सुनता रहा उसकी बात कि भाई तू बोल ले फिर मैं कुछ कहता हूँ। अब आगे फूल ने क्या कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं। वो ये कहे कि अगर हम अपने गुणों को दूसरों के ऊपर निछावर कर देते हैं अपनी चीज़ों को, तो वो देने से कम नहीं हो जाता बल्कि वो बहुत और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। परोपकार करने से कम नहीं होते हैं गुण, परोपकार करने से बढ़ते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, कि जीवन तो हर किसी का एक न एक दिन समाप्त होना है, चाहे किसी का जल्दी चाहे किसी का बाद में, लेकिन ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जो केवल अपने लिए ही जिए, है ना। असली जीवन तो वो है जो दूसरों के काम आए। आगे है, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए, है ना, कि असली जीवन क्या है, दूसरों के काम आना। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो प्यार के बदले आपको प्यार ही मिलता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ पाने के लिए भी कुछ खोना पड़ता है। तो ये हमारी इसकी भावार्थ है। आगे हम इसके देखते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ समझाइए। लिखा हुआ है, मकरंद फूलों का रस अक्सर सदा रहने वाला, लोलुप लालची, भ्रमर भोरा, छवि सुंदरता, जलाशय तालाब, सौरभ सुगंध, अन्यथा विपरीत या उल्टा। अब इसका है पहला प्रश्न, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा जिसे ना छुआ गया हो, खा। कली किससे बात कर रही है, इसका उत्तर होगा कली फूल से बात कर रही है। अगला प्रश्न है, इस पंक्तियों को किसने कहा, तू अपनी उम्र को वातावरण में घोल दी। इन पंक्तियों को किसने किससे कहा है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। ये पंक्तियाँ हमें पता है, ये पंक्तियाँ कली ने कही हैं फूल से। अगला प्रश्न है, इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए, जैसे घोल दी, खोल दी। तो आगे हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए हर लाइन में इसमें तुकबंद बन रहा है। जैसे यहाँ पर है, मुरझाने, बिखराने, घोल दी, खोल दी, खिला, मिला, बंद, मकरंद। इसको आप लिख लीजिएगा, फस्ती, हस्ती, है ना। आगे है, हस्ती से आगे झरना, मरना, सोती, होती, किस लिए नहीं होगा। आगे है, इसमें सोती और होती हो गया था। आगे हो जाएगा रहा, कहा, बढ़ती, घटती, जिए, लिए, है ना, होता, खोता, ये शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, निम्न पंक्तियों का भाव लिखिए। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। तो इन पंक्तियों का भाव है कि कली फूल को लंबा जीवन जीने का तरीका समझाते हुए कहते हैं कि तालाब पानी रूपी गुणों को अपने अंदर ही समेटे रहता है ना, अपने अंदर ही समेटे रहता है, इसलिए वह लंबा जीवन जीता है। जबकि झरना पानी रूपी गुणों को समेट कर नहीं रखता, इसलिए दूसरों के लिए बहा देता है और उसका क्या होता है, अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि संसार के लोग गुणवान व्यक्ति का ही सबसे पहले अहित करते हैं। अगला प्रश्न है, कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए भी कुछ नहीं करते, तो फिर भला मैं उनको अपनी महक क्यों दूं।
आप कली के इस विचार से सहमत हैं या असहमत, इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखिए। तो आप इसका उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं कि हाँ कली ने सही कहा या गलत कहा। मैं अपने अनुसार एक उत्तर लिख रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मैं कली के विचार से असहमत हूँ क्योंकि अच्छा जीवन वही है जो किसी के काम आए। दूसरों को देखकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न हो गया है। आगे ये एक्टिविटी है, इसको आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 17 कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।